हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हमारा सीपीसी का ऑर्डर 5 का रूल 6 चल रहा है। ठीक है, ऑर्डर 5 का रूल 5 तक तो क्लियर हो गया, तो रूल 6 आज हम करने वाले हैं, जिसमें बात की गई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रतिवादी की हाजिरी के लिए दिन तय किया जाना, यानी कि प्रतिवादी को समन दिया जा रहा है ताकि उसको बुलाने की डेट को तय किया जा सके। ठीक है, तो ये समझते हैं भाई, ये हमारा डायरेक्ट में जो आपको लैंग्वेज दी है वो है, और ये अपना लैंग्वेज ईजी तरीके से इसको समझते हैं। ऑर्डर 5 रूल 6, प्रतिवादी के हाजिर होने की तारीख को तय करना। कोर्ट जब भी कोई डिफेंडेंट को समन जारी करेगा तो उसमें वो कुछ चीज़ें ध्यान रखेगा। वो चीज़ें क्या होंगी उन पर बात करते हैं कि न्यायालय को प्रतिवादी को हाजिर होने की डेट देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। और वो बातें क्या हैं? न्यायालय का वर्तमान में कार्यभार, यानी कि क्या कोर्ट के पास कितना भार है भाई, ज़्यादा केस हैं कम केसेस हैं, उस हिसाब से कोर्ट को तय करना है। न्यायालय में पहले से लंबित मामलों को देखते हुए कोर्ट को एक डेट तय करनी है कि भाई उसको कब बुलाना चाहिए। अगर ज़्यादा मैटर है तो थोड़ा टाइम बाद बुला लीजिए, अगर कोई केस है नहीं है, बहुत कम केसेस है, तो उसको जल्दी बुला लीजिए। तो ये चीज़ उसको देखनी पड़ेगी जज साहब को। सेकंड कहता है कि प्रतिवादी का निवास स्थान भी आपको देखना है। यदि प्रतिवादी दूर रहता है तो उसे आने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है मुंबई में या फिर दिल्ली मान लेते हैं, और भाई बंदे को आना है तमिलनाडु से, तो उस केसेस में जब भी आप उसको समन दोगे तो उसको ये देखना होगा आपको कि जब भी इतनी दूर से वो आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन या 1 हफ्ता लगेगा। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के आप उसको समन कीजिएगा कि उसको किस तारीख को आना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वही रहता कहाँ है। दूर रहता है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको, और पास रहता है तो जल्दी बुला लीजिए। थर्ड कहता है कि समन की तामील का समय, समन प्रतिवादी तक पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाएगा। भाई तमिलनाडु समन भेजना है तो जाने में 10 दिन लगेंगे, ठीक है, और भाई आने में उसको 10 दिन लगेंगे, तो 20 दिन बाद ही हम उसको बुलाएंगे। तो इतना सब दिमाग लगाना है, किसको? जज साहब को लगाना है। फोर्थ पॉइंट समझिए कि प्रतिवादी को पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वह अपने रिटर्न स्टेटमेंट को आसानी से दे सके, लिख सके। ठीक, अब इसका एग्जांपल भी समझो। यह मतलब एग्जांपल मैं इसलिए डाल देता हूँ कि भाई यहाँ क्लियर नहीं होता है तो आपके एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो पसंद आता है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल हमारा कहता है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय के पास में ही रहता है तो समझ जल्दी पहुंच सकता है, और 10-15 दिन के भीतर उसकी हाजिरी की डेट आपको तय आप कर सकते हो कि आपको इस तारीख को आना है। ठीक है, यदि प्रतिवादी अन्य राज्य में रहता है, तमिलनाडु रहता है, दिल्ली में आप उसको बुला रहे हो, तो न्यायालय समन पहुंचाने के लिए 1-2 महीने का समय भी दे सकता है उसको, कि समन पहुंचने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा। तो ये सब कोर्ट के ऊपर है कि वो कब उसको बुलाना चाहता है, कितना टाइम देना चाहता है। ये सब कोर्ट को तय करना पड़ेगा सामने वाले की सहूलियत को देखकर, कि वो आसानी से उसके पास पहुंच जाए समन, वो वहाँ से वापस आसानी से आ जाए, और उसको अपना रिटर्न स्टेटमेंट बाकी सब कागजी कार्रवाई करने का शाम उसको पूरा समय मिल सके। तो ये कोर्ट को डिसाइड करना है। सीपीसी का ऑर्डर 5 का रूल 6 आपको क्लियरली कहता है कि कोर्ट प्रतिवादी को जब भी समन जारी करेगा तो उसमें समन किस तारीख को बुलाने की बात की रही है कि कोर्ट में समन तो जारी कर दिया, अब उसमें बोल रहा है कि आपको 25 तारीख को आना है। आज है 1 तारीख, तो आपको 25 तारीख जो डिसाइड आपने की है बुलाने के लिए, तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है कि कोर्ट में काम भाई ज़्यादा है, उस दिन आप सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। प्रतिवादी दूर रहता है तो भाई जाने में टाइम लगेगा, समन को आने में टाइम लगेगा, और वो अपना काम ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपको डिसाइड करना है। समन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। वो आसानी से ये सारा काम कर सके वो भी आपको डिसाइड करना है। तो ये सभी काम कोर्ट को डिसाइड करने होंगे समन देते समय। ठीक है, अब इसमें कुछ था नहीं, बस इतना ही था। तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो लाइक करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।